रोमानिया की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है जिसमें आप बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफ़ी मशहूर स्कॉलरशिप है, इसका नाम है रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो अगर आप यूरोप में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं और आप चाहते हैं कि आप यूरोप मूव करें तो ये बेस्ट वे हो सकता है आपके लिए। अगर हम इसकी डेडलाइन की बात करें तो 31 मार्च इसकी लास्ट डेडलाइन है, मतलब आखिरी तारीख है एप्लीकेशन सबमिट करने की। तो बेनिफिट्स इसके वही हैं जो आलमोस्ट हर फुली फंडेड स्कॉलरशिप में होते हैं, जिसमें आपके ट्यूशन फ़ी चार्जेस कवर होंगे, उसके साथ अकामोडेशन और आपको मंथली अलाउंस भी मिलेगा जो कि कम होता है, बट फिर भी आपके कुछ एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। तो इसमें आपने अप्लाई करने के लिए गूगल पे सर्च कर लेना है रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और फिर आपने फ़र्स्ट वेबसाइट को चूज़ करना है, या फिर इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आपने क्रिएट अकाउंट पे देना है। तो इधर आपने सिंपल अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके साथ अपना ईमेल, पासवर्ड और फिर आपने अपना पासवर्ड वेरीफाई करना है। उसके बाद ये जो वर्डिंग है ये आपने इंटर करनी है, फिर आपने क्रिएट अकाउंट पे दे देना है। उसके बाद आपको एक लिंक रिसीव होगा जिसमें कोड भी हो सकता है या लिंक भी हो सकता है, जिसमें आप अपना पासवर्ड पुट करेंगे अपने जीमेल में। तो ये आप जब पुट करेंगे तो आपका सक्सेसफुली अकाउंट बन जाएगा। तो मैं ऑलरेडी से बना चुका हूँ तो मैं सिंपल लॉगिन करूँगा इसको। तो मेरी एप्लीकेशन आधी रह चुकी थी, तो एप्लीकेशन फ़िल करने के लिए मैं रिव्यू एप्लीकेशन पे दूंगा। अच्छा, तो इसमें आपको सबसे पहले कुछ इस तरह का डेस्कटॉप शो होगा जिसमें आपको ये चीज़ें मार्क करनी है, जिसमें यही लिखा है कि आप रोमानिया में मतलब अजाइलम सीकर नहीं है या स्टेटलेस पर्सन या जो भी है आपने रीड कर देना है। जैसे उन्होंने लिखा है प्रोटेक्शन मैंने रिक्वेस्टेड नहीं की हुई, मैं यूरोप का मेंबर नहीं हूँ, क्योंकि ये सिटीज़न ऑफ नॉन यूरोप हैं जो यूरोप में नहीं रह रहे, तो ये उनके लिए है। तो ये सब आपने टिक कर देनी है इस तरह ना, टिक करके आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड। अगर आप ये प्राइवेसी नोटिस पढ़ना चाहें ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। तो इधर हम आते हैं, तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है, उसके बाद एड्रेस एंड सिटीज़नशिप, उसके बाद हमने अपने फाइल्स अपलोड करने होते हैं, सही है। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती हैं। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन रिव्यू पे चली जाती है जहाँ पे हम सबमिट करते हैं। इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना पहला नाम, लास्ट नेम, फादर का नाम और मदर का नाम जो कि फ़र्स्ट नेम है आपने वो लिखना है, सेकंड नेम नहीं लिखना। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और सिविल स्टेट्स मीन्स अगर आप मैरिड हैं तो आपने मैरिड लिखना है, या सिंगल तो सिंगल लिखना है। उसके बाद आपने अपना ऑक्यूपेशन, अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन है या वर्क प्लेस तो वो आपने लिखना है। तो उसके बाद आपने सेव एंड वेरीफाई करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप कर देना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेव एंड वेरीफाई कर चुका हूँ। उसके बाद आ जाता है एड्रेस एंड सिटीजनशिप। इसमें आपने अपना एड्रेस लिखना है, लाइक कंट्री कौन सा है, किस सिटी में पैदा हुए हैं, आपका पासपोर्ट आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, उसके बाद पासपोर्ट ऑफ इशू, जब आपका पासपोर्ट इशू हुआ है तो आप पासपोर्ट के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। और उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम देखें तो आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, सिटीज़नशिप, उसके बाद आपने सेव एंड वेरीफाई करके नेक्स्ट स्टेप कर देना है। अच्छा, ये सबसे अहम है। इधर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले हम अपनी डिग्री के किस डिग्री में हम अप्लाई कर रहे हैं। मैं बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो बैचलर सेलेक्ट करूँगा, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको रोमानियन प्रिपरेटरी ईयर सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर हम मास्टर की बात करें तो मेरे ख्याल में मास्टर के लिए भी मास्टर के लिए भी प्रिपरेटरी ईयर है और सेम पीएचडी के लिए भी हो सकता है। तो मैं बैचलर के लिए प्रिपरेटरी ईयर भी सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि उधर सर्वाइव करने के लिए सबसे अहम लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज बैरियर अगर ना हो तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके बाद आपने अपना इधर परसेंटेज लिखनी है अपनी लास्ट डिग्री की।
तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसमें सीटें काफ़ी कम होती हैं। इसमें जो सीट्स होती हैं बहुत ही लिमिटेड होती हैं, तो आपको केयरफुली ना अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। तो अगर हम अपलोड सीवी की बात करें तो सीवी आपने यूरोपास रखनी है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है, तो रिकमेंडेड है कि आप यूरोपास सीवी बनाएं। और बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद आपने पासपोर्ट। फर्स्ट 3 पेजेज का मतलब यही है कि फर्स्ट 3 पेजेज वो अपलोड करें जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो। उसके बाद मैरिज, अगर आप मैरिड हैं तो आप इधर, ये कंपलसरी नहीं है। जहाँ पे रेड वो हो रहा है ना, सर्कल बना हुआ है, वो मैंडेटरी है। तो उसके बाद आपने अपना डिग्री अपलोड करनी है, इंटरमीडिएट या मास्टर की। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट के बाद अगर आपकी अभी कुछ रिमेनिंग है तो वो आपने अपलोड करनी है। फिर आपने सेव एंड वेरीफाई कर देना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो ये था प्रोसेस। अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ओपन होने वाली हैं, सऊदीया की, काज़ाकिस्तान की और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो काफ़ी सारे कह रहे हैं कि अभी स्कॉलरशिप्स ख़त्म हो गए हैं। नहीं, स्कॉलरशिप जो हैं वो पूरा साल चलती हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा साल ट्राई कर सकते हैं। और इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करते हैं। आपको कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा। जिस तरह आप एमडी कैट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं पूरा साल बैठ के, तो इधर भी आप पूरा साल लगा सकते हैं, इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी स्कॉलरशिप, जो भी अपॉर्चुनिटी ओपन होगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी ज़रूरत है, किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप गिवन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।